एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करो। तो जो मैंने ग्रुप पे बुक दे दूंगा, उसे आप लोग रेफर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आर्यन, हाँ सर। ये दिखाई आपको दे रहा है? ऑडियो और यस वीडियो सर वो। क्लियर है? यस सर। ओके। तो आपको मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करनी थी ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? नाउन प्रोनाउन। ओके, नाउन प्रोनाउन। ठीक है। नाउन में आपको पता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बुक, कैट, यस सर। राम, ये सारे नाउन है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? A verb is a word that adds about that action or एक्शन, state of the. मतलब हाँ, Yes sir. एक्शन। मेन चीज होती है एक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि किस तरीके का एक्शन वो शो कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या एक्शन कर रहा है, तो हम उसे वर्ब से डिनोट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्ले, सिंग, क्राई। एडजेक्टिव क्या होती है? तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मतलब बताएं। विशेषता बताएं, विशेषता। तो फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मैंने लिखा है टॉल, ब्यूटीफुल, रेड, ये सारे हो गए एडजेक्टिव। ठीक है। दैट, इसमें बस क्या है कि इट विल हेल्प यू इन टेलिंग यू मोर अबाउट अ नाउन, कि बुक कैसी है। थिक, तो थिक इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव फॉर इट। ठीक है। ये चीज समझ में आई? जैसे अ ब्यूटीफुल, राम इज ब्यूटीफुल, समझ लीजिए एक तरीके से। तो हमने क्या किया, नाउन के बारे में जैसे आपने बोला विशेषता, तो हमने नाउन को और अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया कि वो नाउन किस तरह का है। तो ब्यूटीफुल, कोई कलर है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो एप्पल तो एक नाउन हो गया। जैसे मैंने बोलता हूँ ना, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग, तो एप्पल तो एक थिंग में आ गया। ये चीज समझ में आई? यस सर। हाँ, उसकी एडजेक्टिव क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, दिस एप्पल इज रेड, तो उस नाउन तो एप्पल है, एडजेक्टिव है रेड। ठीक। फिर बात करते हैं किसकी? एडवर्ब की। तो मैं सारे जितने भी पूरे इंग्लिश में आपको वो पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब एक एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ ऊपर से। उसके बाद फिर एक के बाद एक मैं अंदर चलूंगा उसके। ठीक है, तो एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए और मुझे पता चल जाए कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम है। बाकी तो कोई है नहीं, कोई बात नहीं। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स, कह सकते हैं कि एक मोर इंफॉर्मेशन देता है, और डिग्री भी ऐड करता है टू अ, किसको कह सकते हैं, टू अ वर्ब, या टू अ वर्ब कह सकते हैं। क्या डिग्री ऐड करता है कि लाउडली, रियली, वेरी। अब इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन तो खैर उतनी ज्यादा एग्जामिनेशंस में नहीं पूछी जाती है। मेन पूछी जाती है कि आपको एक सेंटेंस लिख करके आएगा, उसमें कुछ अंडरलाइन या आपको सर्किल कर देगा, and there you have to tell that whether it is a noun, it is a verb, adjective or an adverb और a pronoun, कुछ भी आ सकता है वहां पे। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले बात करते हैं लाउड की, फिर बात करेंगे लाउडली की। तो ही स्पीक्स वेरी लाउड, एंड ही इज ही इज स्पीकिंग लाउडली। तो वहां पे लाउड, लाउड क्या होगा? लाउड,
लाउड क्या होगा? एडवर्ब। लाउड। एडवर्ब ही होगा। एडवर्ब ही होगा ना सर। क्या चीज? आवाज नहीं आई। एडवर्ब। हेलो। एक सेकेंड आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। आर्यन। हाँ तो हाँ सर, आ अ, रही है। ओके। लाउड के बारे में आपसे मैंने पूछा, तो लाउड आपने क्या बोला, क्या होगा लाउड? एडवर्ब। ना, लाउड इज नॉट एन एडवर्ब। लाउड इज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी लाउड। इसका क्या मतलब है कि वो जो ही है, कोई भी, या मैं ऊपर नाउन में आपका एग्जाम्पल राम है, तो मैं राम से स्टार्ट करता हूँ, राम इज वेरी लाउड। यानी हमने नाउन को हमने नाउन की हमने और थोड़ी सी और विशेषता बता दी कि नाउन तो ठीक है राम है, बट ही इज वेरी लाउड। तो राम बहुत ज्यादा लाउड बोलता है, या लाउड कुछ भी हो, तो लाउड एक एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि वो राम की विशेषता बता रहा है। अब ये चीज समझ में आई? सर। हेलो। हाँ सर, हाँ। तो हाँ हाँ। आपने बोला ही स्पीक, तो सर स्पीक लाउडली बोला ना सर आपने। नहीं, मैं लाउड के बारे में बात कर रहा हूँ, लाउडली मैंने नहीं बोला। मैं लाउड आपको पहले बताता कि लाउड क्या है, फिर मैं लाउडली पे आता कि लाउडली जो है बस वो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को एनहांस कर देता है। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा। नहीं आई तो बताइए। यस सर। नहीं जी आई सर, है आ मुझे गई। लगता है। आ गई। आ गई मतलब सर, आप। कि यस सर। एडवर्ब जो है, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चलूं तो टूटी फूटी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, बट आपको समझ में आ जाएगी कि एन एडवर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच हेल्प्स इन एडिंग मोर इंफॉर्मेशन और अ डिग्री टू अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। यानी किसी वर्ब को किसी एडजेक्टिव को और ज्यादा उसमें डिटेल्स, उसमें एक्सप्लेनेशन दे देता है। ये चीज समझ में आई? एडवर्ब, फॉर एग्जांपल एडवर्ब तो में इसे लाउडली आ एडवर्ब, गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो उसे एडवर्ब बोलेंगे ना। किसको? जो सर आपने भी बोला। मैंने बोला लाउड। राम इज वेरी लाउड। तो यहाँ पे लाउड इज अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव विच एडजेक्टिव। हेल्प्स इन ये तो सर, डोनेटिंग दी। हाँ हाँ। ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं लाउड में भी डिग्री लगा रहा हूँ। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट में अब मैं डिग्री लगा रहा हूँ लाउडली। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लाउडली ने एडजेक्टिव लाउड को थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा और ऐड किया उसकी डिग्री में। An adverb is a kind of a word which helps in adding more information to a verb or an adjective. ये चीज समझ में आई आपको कि लाउड एक डिफरेंट चीज है, लेकिन लाउड में जब हमने लाउड LY लगा दिया लास्ट में, तो इट एक्ट्स एन एडवर्ब नाउ। यस सर। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? सर, एडवर्ब का। क्या हुआ? एडवर्ब। एडवर्ब का। किसी का भी? सबका एडवर्ब का सबका ना सर। जितना भी हाँ, जितना भी मैंने बताया सबका। तो एडवर्ब का होगा ही स्पीक लाउडली, लाउडली से इसमें एडवर्ब होगा। ठीक है, लाउडली, स्पीड, स्पीक लाउडली। हाँ सर। हाँ। लाउडली सर इसमें एडवर्ब होगा। ठीक है ठीक है। और
और स्पीक एडजेक्टिव। स्पीक एडजेक्टिव। यस सर। वर्ब वर्ब। हाँ, वर्ब होगा। स्पीक मतलब बोलना, एंड बोलना इज अ काइंड ऑफ एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। तो वर्ब हो जाएगा स्पीक। चले, प्रोनाउन। अब मैंने बोला राम इज वेरी गुड, फिर राम प्लेस क्रिकेट, फिर राम स्लीप्स एट 10 o'clock, फिर राम गोज टू कॉलेज। अब इतनी बार राम इस्तेमाल करने की जगह अगर हम बोले कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही स्लीप्स एट 10 o'clock इन द नाइट, और वगैरह वगैरह जो भी मैं आगे ऐड करूंगा, तो वहां पे अगर मैंने ही लगा दिया तो ही भी डिनोट करेगा नाउन को ही। तो प्रोनाउन क्या होता है? विच हेल्प्स इन डोनेटिंग नाउन ओनली। ये बात समझ में आ गई अब, कि मैंने राम के लिए ही लगा दिया। आई यस आई सर। आया। यस सर, नाउन की जगह पर हाँ, प्रोनाउन आता है। नाउन की जगह हमने प्रोनाउन लगा दिया, तो वो भी नाउन को ही यस। डिस्क्राइब करता है। अब इससे क्या होता है, प्रोनाउन बना किस लिए? हम 10 बार 15 बार नाउन बोलने की जगह, किसी का नाम बोलने की जगह, हम बोल सकते हैं ही शी इट, ये सब चीजें। अब इसमें ये समझिए कि ही कब आता है रिपीट। और हिम कब आता है। ही और हिम हम इस्तेमाल करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए। ये बात आई, ही और हिम, ठीक, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन आई, जेंडर क्या होता है सर ये? मैस्कुलिन जेंडर मतलब मेल। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता मेल मेल जेंडर्स में है? दो होते हैं ना भैया, अच्छा। मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो मैस्कुलिन मतलब मेल जेंडर, और फेमिनिन मतलब फीमेल जेंडर। ये यस। बात आई। हाँ, तो हम यस। ही, यस सर। हिम, ही, हिम, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। वेरी गुड। शी हो गया, हर हो गया, हम ये फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक और चीज है, हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए तो हो गया, अब हम किसी थिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? थिंग्स के लिए, कि दिस टेबल इज वेरी गुड, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, दिस टेबल इज वेरी हार्ड, दिस टेबल इज ऑफ 200 रुपीज। तो हम यहाँ पे कितनी बार मैंने टेबल टेबल बोल दिया। अब टेबल की जगह भी, टेबल तो भी एक नाउन है, एक थिंग है। हम वहां पे उसका प्रोनाउंस प्रोनाउन क्या लगा सकते हैं टेबल की जगह? ही शी तो लगाएंगे नहीं। दैट। ही शी लगा सकते हैं? यस। नो सर। नहीं लगा सकते, क्योंकि ना ही वो एक टेबल, ना ही वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है, ना ही फेमिनिन जेंडर में। तो हम ही लगाएंगे, सॉरी, हम लगाएंगे इट। ठीक, वी विल यूज इट इंस्टेड ऑफ ही और शी, एंड इट रेफर्स टू थिंग्स। नाउन की जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रोनाउन फॉर डिनोटिंग थिंग्स विच इज नॉन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और एनिमल्स के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, कि दिस डॉग इज वेरी, सर, दिस डॉग इज, हाँ हाँ, बताओ बताओ। दैट भी तो आ सकता है। दैट दिस। सॉरी, इट की जगह। सॉरी, 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 इट की जगह आवाज, दिस दैट हाँ, इज दैट। का यूज भी तो कर, मतलब इट की जगह सर तो दिस दैट का भी यूज कर सकते हैं। देखो, दैट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कहीं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हो, कि दैट इज माई न्यू कार एंड दिस इज माई ओल्ड कार। दैट यस। मतलब दूर के लिए, कि तो वो भी दैट तो इज माई सर, कार। सॉरी। वो भी तो थिंग है। तो मैंने देखिए, यहाँ पे दैट हो गया और दिस हो गया, यहाँ हम उसकी बात करते हैं, फिर जब दिस और दैट का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब किसी की प्लेस बतानी हो हमें, किसी की प्लेस। यानी दिस इज माई न्यू बुक, ये मेरी न्यू बुक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बुक बहुत दूर रखी हुई है आपके टेबल से, आप जिस टेबल पे पढ़ते हो उससे बुक आपकी दूर रखी है।
एंड आई एम आस्किंग यू वेयर इज योर बुक, और आप बता रहे हो कि दैट इज माई, देयर इज माई बुक। तो वो शो कर रहा है पोजीशन, दूर है वो। दैट दैट इज माई न्यू बुक देयर। ये बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अब हम बात करते हैं डॉग की। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, दिस डॉग इज क्यूट, दिस डॉग लिव्स इन दिस हाउस। तो मैंने यहाँ पे डॉग के लिए तो हम दैट नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, कि दैट लिव्स इन दिस हाउस। क्या दिस लिव्स इन, दिस इज वेरी क्यूट, क्या क्यूट है, दिस क्या, दैट क्या। ये बात समझ में आई कि हम दैट और दिस एनिमल के लिए या थिंग्स के लिए क्यों नहीं लगा सकते? मैं फिर से आपको बताता हूँ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज ऑफ 200 रुपीज, दिस टेबल इज वेरी हार्ड एंड रफ, और दिस टेबल इज वेरी गुड। अब मैं आपको दिस और दैट में बताऊं कि दिस इज वेरी गुड, दिस इज ऑफ 200 रुपीज, और दैट इज वेरी हार्ड। आपको कुछ समझ में आया कि मैंने किस चीज के बारे में बोला? मैंने दिस और दैट लगा करके एक चेयर के बारे में या टेबल के बारे में बताया आपको। आपको समझ में आया ये बात? यस सर। तो फिर हम किसी या ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एनिमल के लिए दिस और दैट से हम यही बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है। हमें इट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम उसके बारे में और चीजें बता पाए, कि इट इज वेरी गुड। इट क्या? टेबल। इट इज वेरी क्यूट। इट क्या? डॉग। अब ये चीज समझ में आई आपके? यस सर। आ गई ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ, अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस में क्या आता है? ऑन, इन, अंडर, अबव। ये क्या शो करते हैं कि द डॉग इज अंडर द बेड या द कैट इज अंडर द बेड। तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है। तो ऑन का मतलब ऊपर, इन का मतलब अंदर, अंडर का मतलब नीचे। इन और अंडर में फर्क है। और अबव का मतलब ऊपर। आया? यस सर। ओके। कंजक्शंस, कंजक्शंस हेल्प्स इन जॉइनिंग टू सेंटेंसेस। ठीक। सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन यस। करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स, दूसरा आई लाइक मैंगोज। अब मुझे ये दो सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक मैंगोज। मुझे ये दो सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं, तो मैं किसका इस्तेमाल करूं? हेलो? एंड क्वेश्चन आपको समझ में आया? आई लाइक एप्पल एंड आई लाइक आई लाइक। मैंगोज। तो इसको मुझे ज्वाइन करना है, ये दो सेंटेंसेस है ना। तो एंड। इसको एंड का, एंड से अब मैं पूरा बोल दूं, आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज। दो सेंटेंसेस आपके ज्वाइन हो गए। इसलिए इसलिए है जो है, हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शंस हेल्प्स इन जॉइनिंग टू सेंटेंसेस। ठीक है। यस सर। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर का मतलब होता है आर्टिकल सी, और कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है डिटरमिनर्स। इसका मतलब होता है आर्टिकल्स ए एंड द। ठीक है। एंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वॉवेल आते हैं या वॉवेल साउंड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर, HOUR होता है ना, तो हम बोलते हैं हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। हाफ अ आर नहीं होता, हाफ एन आवर होता है। क्यों हम हाफ एन आर बोल रहे हैं? क्योंकि HOUR आर है, एच जो है वो की साइलेंट होता है, और उसमें हमें वॉवेल साउंड आती है। तो हम वॉवेल्स के साथ या वॉवेल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले सेशन में बता चुका हूँ। आगे बात, दिस इज अ ट्री। तो अ ट्री। यस सर। अब ट्री में नीदर कॉन्सोनेंट्स नॉर वॉवेल, तो वी आर स्टार्टिंग में, वी आर टू यूजिंग अ। ठीक। द इज फॉर यूनिवर्सल चीजें के लिए। द ताजमहल, द सनराइज इन द ईस्ट, द सनसेट्स इन द वेस्ट। ये बात समझ में आई कि द हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर स्पेसिफिक थिंग्स विच वी नो।
आ गई। डिटर्मिनेंट्स हो गया, जी बड़ी मतलब बात। कि आर्टिकल्स हो गए आपके। फिर हम बात करते हैं यस इंटरजेक्शन सर। की। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? विच हेल्प्स अस इन शोइंग आर एक्सप्रेशन, हेलो, ओह, और और भी है, हुर्रे। ये चीज जब आप अपने हाँ रियल हाँ। लाइफ में बोलते हैं तो ये होती है इंटरजेक्शन, विच हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स या शोइंग एक्सप्रेशंस के लिए। हेलो, हाय, आउच और हुर्रे, दीज आर दी इंटरजेक्शंस। आ गई। सारे पार्ट्स ऑफ यस स्पीच सर। क्लियर हो गए? यस सर। चले, आगे चले। हाँ। अब कुछ चीजें और जो क्लियर कर दूं पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता चुका हूँ। बस अब इसमें आपको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इनमें और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना है। और दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? जो मैं बुक दूंगा आप उसको एक बार उसे रीड करिएगा, तो उस बुक से और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी वो अगले सेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ। अब थोड़ी सी और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ और भी चीजें उसमें आती हैं। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ये आपको पता है? प्रीफिक्स क्या होती है और सफिक्स क्या होती है? नहीं सर। द थिंग्स विच वी नहीं ऐड पता। बिफोर द वर्ड, वो होते हैं प्रीफिक्स। वर्ड से हम पहले जो ऐड करते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स। और वर्ड्स के बाद जो ऐड करें वो होते हैं सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर, देयर आपने सुना है, देयर, THERE। यस। यस सर। उसके आगे हमने FORE लगा दिया, देयर फोर। तो फोर इज अ सफिक्स विच वी एडेड टू द वर्ड देयर। ये बात समझ में आई? प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया? तो हम जो ये हम जो सर हम हम ये तो भी वर्ड्स, कर सकते हैं कि फॉर के पहले देयर लगा दें, तो सर देयर प्रीफिक्स हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हो कि देयर फोर, THERE, देयर, और FORE, देयर फोर। लेकिन आप ये समझिए कि FORE कोई वर्ड अलग से नहीं होता इन इंग्लिश, वो FOUR होता है। यस सर। तो इसीलिए हम देयर के आगे लगा सकते हैं, बट FORE वो वर्ड होता ही नहीं है, तो हम उसके पीछे कुछ लगा ही नहीं सकते। फोर इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी वर्ड इन इंग्लिश। FOUR इज अ फोर विच वी यूज इन मैथ्स। तो जो वर्ड एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ देयर। और जब हम देयर के आगे कोई वर्ड लगा दिए तो वो हो गया फोर, वो हो गया सफिक्स। आ गए? कि हम फोर के आगे, फोर यस एक्चुअली सर। में कोई वर्ड है ही नहीं ना, तो हम उसके आगे कुछ लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम वो पहले लिखेंगे ही नहीं कहीं। आया? तो वैसे सर ये सब है नहीं वीक टू में है नहीं सर ये। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है? हाँ सर, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो मैंने, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी नहीं होगा पार्ट ऑफ स्पीच में अभी। सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं आती वो, नो मैं सर। जानता हूँ, बट अभी तो नहीं होगा। नहीं सर। तो ठीक है फिर। तो अभी मैंने आपको जितना भी बता दिया, ये इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको बस इन्हें और अच्छे से, इनकी जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होंगे आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। हाँ सर 8 ही होते हैं। आ गया? और इसमें से कोई और तो डाउट आया? नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन में कहीं भी अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड में आपको डाउट हुआ तो अभी आप पूछ लीजिए। अभी तो सर डाउट नहीं है। अभी डाउट नहीं है तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं अभी बस। PDF एक शेयर कर दूंगा उसे आपको पढ़ना है अच्छे से। एंड देन जस्ट प्रैक्टिस दोज नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स।
फिर आप ग्रेडेड असाइनमेंट्स को कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट सेशन सैटरडे या संडे को देख लेंगे। डन, क्लियर। यस सर। तो और अगर व्हाट ही विल डू, या क्या होगा उस एक्शन में, तो हु इज डूइंग इज अ सब्जेक्ट, और वॉट एवर ही और शी या एनिमल या आपका थिंग इज डूइंग, वो हो गया आपका प्रेडिकेट और एन ऑब्जेक्ट। अब आया। हाँ सर। ओके, और कुछ।